हाँ अनुज जी, आप पे जो आरोप लगाया गया है रिटायर्ड शिक्षक को मकान चौधरी के द्वारा कि आपने उनसे छिनतई किया है 1680 रुपया और 10 लाख रुपये की रंगदारी मारपीट किया गया है, क्या मामला है? ये मामला हमें ऊपर फंसाने का रचा गया है। ठीक है, ये ज़मीन हमने उनके मैंने भाई रमाकांत उर्फ विनोद चौधरी से लिए हैं। ठीक है, 5 कट्ठा जी। और उसके बाद हमको फंसाने के लिए ऐसा साजिश रचा गया है। वहाँ पर कोई भी तरह का बात नहीं है, हमको फंसाया जा रहा है। तो ज़मीन पे आप गए थे क्या? नहीं, ज़मीन पर हम नहीं गए हैं। ज़मीन मालिक से हम रजिस्ट्री कराए हैं और ज़मीन मालिक का कहना है जब नाप के देंगे तब आप ज़मीन पर जाइए। ज़मीन पे आप नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं गए। गलत आरोप लगाया गया हमरे ऊपर, हमारे भाई के ऊपर और अदर लोग के ऊपर। जी जी। कौन लोग आरोप गलत लगा? उमाकांत चौधरी, उनके पोता अनुराग और उनके बेटा सरोज, जो भी आरोप लगाए हमरे ऊपर बिल्कुल निराधार है। क्या कह रहा है वो लोग? वो लोग का कहना है कि ज़मीन तुमको इसी एक ही शर्त पर चढ़ने देंगे, 20 लाख रुपए हमको दो तब तुमको ज़मीन पर चढ़ने देंगे, नहीं तो तुमको मरवा देंगे, ये करवा देंगे, कहीं घर से निकलने नहीं देंगे। ये सब बहुत तरह का आरोप। वही झूठे केस में फंसाया है? जी हाँ, झूठे केस में फंसा रहा है। झूठे केस में हमको फंसाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। कहाँ घर हुआ? महेशी। ये जमीन महेशी में ही है? जी हाँ, ज़मीन महेशी में ही। सर, किसान मेला का निरीक्षण कर रहे थे, कई नई चीज़ों को देखने को मिला है। अब बिल्कुल आप किसान मेला में देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में हमारे किसान बंधुओं ने जो अलग अलग प्रोडक्ट का उत्पादन किया है उसको इन लोगों ने प्रदर्शनी में लगाया है और उसमें हमारे अधिकारियों ने उन्हें पुरस्कृत करने का भी काम किया है। मैं समस्त किसान बंधुओं को उनके विभिन्न प्रोडक्ट के लिए और इतना अच्छा उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उसके लिए शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। साथ ही मैंने अपने विभागीय अधिकारी से अनुरोध किया है कि हम लोग इस पर काम करें कि जो किसान के जो भी प्रोडक्ट हैं, जो हमारा इंडिजिनस है, जो भागलपुर में उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, हम उस पर रिसर्च करें सबौर विश्वविद्यालय के सहयोग से और रिसर्च करके उनकी पैदावार को एक पैदावार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका अलग अलग सेपरेट रिसर्च हो तो काफ़ी बेहतर होगा। दूसरा, मैंने ये भी अनुरोध किया है अपने कृषि विभाग से कि हमारे पास गंगा का बड़ा दियारा है और कोशी का बड़ा दियारा है, तो गंगा में भी कुछ न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स है, कुछ गंगा में है, कुछ कोशी में है। क्या इन दोनों की मिट्टी को एक साथ रख करके हम कुछ नई चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं? तो इस पर एक रिसर्च की व्यापक संभावना है, उसमें मैंने कहा है कि रिसर्च करने के लिए। थर्ड, मैंने ये भी अनुरोध किया है जो हिमालयन बेल्ट है उसमें आप गोभी का पैदावार, ब्रोकली है और बंदा गोभी, सबका पैदावार बहुत होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हिमालयन बेल्ट में थायराइड की कमी है, तो हमारी लाखों की संख्या। भागलपुर में कृषि भवन के द्वारा किसान मेला का हुआ आयोजन। भागलपुर के तिलका मांझी थाना में दुकान में चोरी करने वाला युवक चैन के साथ गिरफ्तार। औद्योगिक थाना क्षेत्र में 4 पहिया वाहन में विदेशी शराब के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। डीजीपी साहब, ठंड बढ़ती जा रही है, पुलिस गश्ती पर विशेष ध्यान दीजिए। डीजीपी साहब, मालूम कीजिए ठंड के मौसम में किस जिले में चोरी की अधिक घटनाएं हो रही हैं। डीजीपी साहब, पुलिस कर्मियों के लिए वेलफेयर का कुछ बेहतर कार्य भी होना चाहिए। डीजीपी साहब, बिहार के जिस जिले में राज्य के बॉर्डर सटे हुए हैं, क्या स्थिति है? डीजीपी साहब, पुलिस गश्ती के दौरान आपके पुलिस इंस्पेक्टर के पास कितने मोबाइल रहते हैं? डीजीपी साहब, एक पुलिस पदाधिकारी कितना मोबाइल रख सकता है? भागलपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हमारे इस चैनल पर आप देखते रहिए। भागलपुर कृषि भवन में किसान मेला एवं मत्स्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। किसान मेला में कतरनी, मशरूम एवं खेती किसानी से जुड़े यंत्र की प्रदर्शनी लगाई गई है। कार्यक्रम के माध्यम से किसान अपने उत्पादन को लोगों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी और किसान अपने उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा बिक्री कर सकेंगे। उद्घाटन उपरांत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि ये मेला किसानों के लिए एक अच्छा मैसेज भी है, क्योंकि इस तरह के मेले में किसानों के लिए एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान आए और मेले में खरीदारी करें। इस किसान मेला में भागलपुर सहित आसपास के जिलों से भी किसान आए हुए थे। भागलपुर शहर इन दिनों जमीन विवाद को लेकर कई तरह के मामले सामने आते हैं, इस पर पुलिस मुख्यालय को ध्यान देना चाहिए। दूसरी खबर ये है कि भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी पंचायत में रिटायर्ड शिक्षक उमाकांत चौधरी के साथ मारपीट, छिनतई, रंगदारी मामले का खुलासा हुआ। जो इस मामले में जमीन मालिक अनुज कुमार ने थाना में लिखित आवेदन देकर अवगत कराया है कि रिटायर्ड शिक्षक उमाकांत चौधरी के छोटा भाई रामानंद चौधरी से अपने हिस्से की जमीन
5 कट्टा महेशी पंचायत में खरीदी गई है, जो उस जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। जो जमीन मालिक रामानंद चौधरी के द्वारा जमीन नापी कर देने की बात कही गई है, लेकिन रिटायर्ड शिक्षक उमाकांत चौधरी के द्वारा झूठे मुकदमे कर फंसाने की साजिश रची गई, जो उस जमीन पर हम लोग ही नहीं हैं। तो रिटायर्ड शिक्षक उमाकांत चौधरी, इनके पौत्र अनुराग कुमार और बेटा सरोज चौधरी के साथ मारपीट, छिनतई, रंगदारी कब मांगी गई है, जिस मामले में महेशी पंचायत के सरपंच, उप सरपंच प्रमुख भी जांच कर गवाही भी दिए हैं कि ऐसी घटना नहीं हुई है। लेकिन रिटायर्ड शिक्षक उमाकांत चौधरी, इनके पौत्र अनुराग कुमार, बेटा सरोज चौधरी के द्वारा 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है, तभी जमीन पर जाने देंगे, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस पूरे मामले को देखते हुए घटना की छानबीन में जुट गई है।